देखिए क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर है, जे एडवांस 2022 में आया था। देखिए इस क्वेश्चन को लिखा हुआ है 2 + 3z + 4z स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 - 3z + 4z स्क्वायर वेयर जेड इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। जहां पे जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है विथ नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट। ये एक पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका वैल्यू है अल्फा, उसमें भी जेड भी जो है वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो इमेजिनरी नॉन जीरो इमेजिनरी पार्ट, जेड जिसका इमेजिनरी पार्ट नहीं है। इफ अल्फा इज ए रियल नंबर और ये पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या है, रियल नंबर है, देन प्रूफ कीजिए वैल्यू ऑफ मॉड जेड स्क्वायर। मॉड जेड स्क्वायर का वैल्यू चाहिए आपको। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे, देखिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तब देखिए अल्फा इज इक्वल टू अल्फा, या एक समझिए कि जेड इज इक्वल टू जेड बार, देन एक्स प्लस आई बाई इज इक्वल टू एक्स माइनस आई बाई, ये दोनों तो कट गया, तो 2i बाई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर बाई इज इक्वल टू 0, तो जेड इज इक्वल टू एक्स, मतलब सिर्फ क्या बचेगा, रियल। दूसरा, अगर जेड इज इक्वल टू माइनस जेड बार है, यहां देखिए, तो जेड इज इक्वल टू कहने का मतलब कि एक्स प्लस आई बाई इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स माइनस आई बाई, तो एक्स प्लस आई बाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस आई बाई कैंसिल, 2x इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 0, इसलिए जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, आई बाई। यहां पे क्या होता है कि जब भी ऐसे सिचुएशन को फॉलो करता है तो जेड इज प्योरली रियल, और जब भी ऐसा होगा तो जेड इज प्योरली इमेजिनरी। प्योरली क्या है, इमेजिनरी। तो हमारे पास ये जो क्वेश्चन है कि अल्फा इज रियल, अल्फा क्या है, रियल, तो रियल है इसका मतलब इस वाले सिचुएशन को होल्ड करवाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बार। देखिए तो यहां पे लिखना पड़ेगा क्या हमको, अल्फा इज इक्वल टू क्या, अल्फा बार। लेकिन क्या आप इतने बड़े क्वेश्चन को अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बार कीजिएगा, क्योंकि इसका करने के बाद आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो आप कोशिश कीजिए कि कोई छोटा सा इसका फॉर्म हो जाए। छोटा सा फॉर्म के लिए आप सबसे पहले इसको चेंज कीजिए, इसको चेंज कीजिए कैसे, तो ये देखिए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, अभी इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कीजिए। प्रॉपर फ्रैक्शन में इसको जैसे ही आप चेंज कीजिएगा तो आप देखिए चेंज करने का बहुत आसान तरीका है कि आपको डिनोमिनेटर को, कहने का मतलब ये न्यूमरेटर का डिग्री क्या हो जाए, कम हो जाए, और डिनोमिनेटर का डिग्री क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। तो आप डिवीजन यूज कर सकते हैं, बड़े आसानी से। तो डिवीजन यूज कर सकते हैं, जैसे 4z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2, और यहां पे क्या है 4z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, एक बार में लगाइए तो कितना आ जाएगा, 4z स्क्वायर माइनस 3z प्लस कितना आ गया 2, माइनस प्लस माइनस, ये कट गया। देखिए ये भी क्या होगा, कट जाएगा, बच गया कितना 6z। इसका मतलब क्या है कि 4z स्क्वायर प्लस 3z प्लस 2 इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 4z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 और प्लस यहां पे क्या लिखेंगे 6z लिखेंगे। जैसे ही ऐसे लिखेगा देखिए इसके बराबर है कि नहीं है। अब इससे डिवाइड कर दीजिए इसको, तो 4z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, यहां भी डिवाइड कीजिए 4z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2। अब यहां देखिए इसको आप सेपरेट कीजिए, तो 4z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 बाई 4z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2 प्लस 6z बाई कितना लिखेगा इसको, जरा बताइए यहां से, 6z बाई कितना 4z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 2, यहां से ये कट गया। तो अब हमारे पास बच गया क्या, कि अब हमारे पास ये बच गया, सिचुएशन कुछ ऐसा है कि इसके जगह पे हम लिख सकते हैं, इसके जगह पे लिखा जा सकता है अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 6z बाई 4z स्क्वायर माइनस 3z प्लस कितना 2। ये देखिए ऐसा कुछ आ गया। इसको क्या कीजिए आप, z को नीचे लेके आइए, 1 प्लस 6 बाई 4 माइनस 3 4z माइनस 3 प्लस 2 बाई कितना z, कुछ ऐसा आ गया। इसको देखिए तो थोड़ा सा और चेंज कीजिए, इसको और छोटा कीजिए, इसको देखिए कितना आ जाएगा, यानी आ जाएगा 1 प्लस 6 बाई 2 कॉमन, तो 2z प्लस 1 बाई z और माइनस कितना आ गया 3। ये किसके बराबर आ गया, अल्फा के बराबर आ गया। देख कुछ ऐसा अल्फा के बराबर आ गया। तो अल्फा इज इक्वल टू 1 प्लस 6 बाई 2 इंटू 2z प्लस 1 बाई z माइनस 3। देखिए ये पार्ट बस कॉम्प्लेक्स है, बाकी ये रियल है, ये क्या है, रियल है। तो आप देखिएगा कि जहां पे z इज इक्वल टू जेड बार आएगा, तो इसका मतलब कि जहां भी आई बाई आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, और वहां पे हम लोग इसको, इसमें साइन चेंज होगा, क्योंकि आप z इज इक्वल टू जेड बार लिखते हैं तो z इज x प्लस आई बाई इज इक्वल टू एक्स माइनस आई बाई होता है ना। z देखिए z पे बार लिखिएगा तो x माइनस आई बाई लिखना पड़ेगा।
आई वाला साइन क्या होता है, वो चेंज हो जाता है। वो चेंज होने के पीछे अलग लॉजिक है, पर यहाँ पर उसमें नहीं जाना है हमको। तो ऐसा कुछ आ गया एक नंबर, देखिए अब इसमें सिर्फ हमको इसको चेंज करना है। तो आप देखिए इसको चेंज करेंगे तो सारा सिचुएशन आ जाएगा। तो अब देखिए इतना करने का जरूरत नहीं है। अब देखिए चूंकि आईटी क्वेश्चन है तो यही सब इंटेलिजेंट क्वेश्चन है। इसको आप अल्फा लिख लीजिए, तो 2z, या हम लोग कुछ लिख देते हैं, अल्फा ही लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2z प्लस 1 बाई कितना, z, कुछ ऐसा है जिसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो अल्फा बार इज इक्वल टू 2z बार प्लस 1 बाई कितना, z बार। अब देखिए जैसे ही कॉम्प्लेक्स रियल होगा तो अल्फा इज इक्वल टू अल्फा बार, तो 2z प्लस 1 बाई z इज इक्वल टू 2z बार प्लस 1 बाई z बार, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2z प्लस 1 बाई z इंटू कितना लिखेगा, देखिए इसका आप एक तरफ कर लीजिए सब चीजों को। 2z माइनस 2z बार इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाइए, 1 बाई z बार माइनस 1 बाई z, कुछ ऐसा है। तो 2 कॉमन z माइनस z बार इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लीजिए कितना आ जाएगा, ऊपर से एलसीएम लीजिए इसका, तो आ जाएगा ऊपर में z माइनस z बार अपॉन z बार, कुछ ऐसा आ गया। देखिए तो देखिए तो ट्वाइस इंटू z माइनस z बार माइनस z बार अपॉन मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, 0। तो z माइनस z बार कॉमन लीजिए, तो 2 माइनस 1 बाई z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहां पे देखिए z नॉट इक्वल टू कितना, z बार, z नॉट इक्वल टू कितना, z बार अगर जैसे ही लेंगे हम लोग, देन हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 माइनस 1 बाई मॉड z का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 2, तो मॉड z स्क्वायर इज इक्वल टू 0.5। इसका मतलब वो जो क्वेश्चन था कि ये कितना था, 2 प्लस 3z प्लस 4z स्क्वायर बाई 2 माइनस 3z प्लस 4z स्क्वायर, इसका जो वैल्यू होगा मॉड z स्क्वायर का वो कितने के बराबर, 0.5। यही क्या होगा आंसर। तो 0.5 कितने लोगों का आया होगा आप देख लीजिएगा, वही आंसर होगा। ठीक है, चलिए।